के दिन अपने दरवाजे की कहीं कुछ भाग में, कुछ नहीं होगा तो जरा सा पोछा लगाकर जरा सा स्वस्तिक ही बना दूं, जरा सा मैं कुछ भाग कंकु ही लगा दूं, कुछ अक्षत ही लगा दूं। क्यों? जो दरवाजे के द्वारपाल हैं उनकी जो आराधना हो जाती है उससे लक्ष्मी भीतर प्रवेश करती है और जीव का कल्याण होता है। करने में क्या जाता है, अपना अपन देवता पूजें, स्मरण करें, भक्ति करें, आराधना करें, उससे ये भी तो कर सकते। द्वार शिव का हो चाहे अपना हो, प्रत्येक दरवाजे पर, प्रत्येक देवी देवताओं के द्वार पर द्वारपाल विराज बैठे। शिव महापुराण में ध्यान दीजिएगा जरा, शिवरात्रि खंड को जब अपन पढ़ें, भाव को अगर स्पष्ट पढ़ा जाए तो उसमें बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया गया है। भगवान शंकर का अनुमोदन कर कर बड़ा सुंदर प्रसंग वर्णित किया गया है। एक भील अपने बच्चों के लिए भोजन देने के लिए जाता है। एक हिरण को साध कर धनुष और बाण लेकर बैठा रहता, कथा सुनी होगी। रात भर इंतजार करता है कि कहीं वो हिरण दिखे और उसको मैं मारूं और उसका जो मांस है वो मुझे लेकर। उसको नहीं मालूम था कि नीचे शिवलिंग था शंकर भगवान का, और भगवान शिव का शिवलिंग है, ऊपर जो पानी लेकर बैठा है, साथ में जो जल गिर रहा है, बेलपत्री गिर रही है, उससे शिव का अभिषेक हो रहा है। बान नहीं है उसको। अच्छा, जल तो चढ़ गया, जल समर्पित भी हो गया। बेलपत्री का वृक्ष था, बेलपत्री नीचे गिर रही थी, वो भी शिव को मिल गई, वो भी भगवान शंकर को प्राप्त हो गई। पर एक भाव उसी बेलपत्र के वृक्ष पर, आप कभी अगर बेलपत्री को पाते हैं, बेलपत्री को अगर आपने खाया है, आपने स्मरण किया होगा, तो बेलपत्री को जब आप खाते हैं रोग मुक्ति के लिए, तो उसको जब छोटी सी बेलपत्र को चबा चबा कर खाते हैं तो शुरू में तौरी लगती है, उसके बाद थोड़ा सा मिठासपन लगता है, फिर जीवान पर छारपन लगता है थोड़ा। बेलपत्र का जब वृक्ष है, उसकी जो पत्ती गिर रही है, उस पत्ती के साथ में कुछ रस तत्व भी शिव को समर्पित हो रहा है। वही रस तत्व, उसी को बेलपत्री की पत्ती के ही रस तत्व को मधु कहा गया। वो रस तत्व जो भगवान शंकर को समर्पित हो रहा है, भगवान शिव जिसको ग्रहण कर रहे हैं, धारण कर रहे हैं। मधु की महत्वता को बहुत ध्यान दीजिएगा। किस किस चीज के लिए मधु चढ़ता है शिव जी पर? शंकर को अगर अपन शहद चढ़ाते हैं तो किस चीज के लिए चढ़ता है, किस कार्य के लिए चढ़ता है? भगवान शिव को जो हम समर्पित कर रहे हैं मधु, तो वो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है। पहला, रोग के निवारण के लिए। दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चोक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं जाने के लिए, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नयनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नयन रोग का निवारण करने के लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है।
चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए हैं, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत हैं। शिव उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। शिव की उपासना। अरे भाई, यहां तक संवाद है, यहां तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद वो लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, अपन अपने गले में रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, पर जो शिवलिंग की लिंगायत जो संप्रदाय है, जो केवल शिवलिंग की आराधना करती है, इसके सिवाय किसी की आराधना, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत वो लोग रुद्राक्ष और ये सब चीज अलग बात, वो एक डिब्बी के अंदर चांदी की डिब्बी में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर कर अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत संप्रदाय में, कि बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय के किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो मां उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरु मंत्र नहीं होता। शंकर के उपासक ऐसे भी। फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको मां दूध पिला कि ये शिव का हो गया, अब मेरा नहीं शंकर का है। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गया। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया, स्कूल में एडमिशन हो गया, मंत्र। और अब आप में से कितने लोग हैं जिनका बच्चा जन्म लेता होगा तो उसको गुरु मंत्र दिया जाता होगा, किसी गुरु जी को बुलाकर कहा जाता होगा कि इसके कानों में भगवान शिव का मंत्र दे दीजिए, राम नाम कृष्ण नाम कुछ तो दो, जन्म लिया है उसने, संसार सागर में आया है, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई ऐसा मंत्र दे दो कि आगे चलकर इसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत संप्रदाय में, शिव का स्मरण। और मेरी माताओं से निवेदन है, आपके यहाँ कोई बच्चा जब जन्म ले, कोई अगर गुरु ना आ सके, कोई संत ना आ सके, तो मेरी माताओं से निवेदन है, आप भी उस बच्चे की पहली गुरु हो, आप भी अपने बच्चे के कान में कम से कम ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम कृष्ण कह तो सकते हो। आप भी तो गुरु हो, आप भी तो उसके कानों में कह सकते हो शंकर का मंत्र, आप भी तो जन्म लिए बच्चे के कानों में कह सकते हो शिव का नाम। माता भी तो प्रथम गुरु है, प्रथम गुरु माँ, द्वितीय गुरु पिता, तृतीय गुरु शिक्षक, चौथा गुरु सतगुरु, चार गुरु में से पहले नंबर पर माँ ही तो प्रथम गुरु है, आप भी तो कह सकते हो। फिर हमारे यहाँ एक लेखनीय बात है, बहुत सुंदर बात, हिंदू धर्म के देखिए नियम कितने सुंदर थे वो देखिए। फिर दूसरे नंबर पर आया क्या, जब बच्चा अन्नप्राशन पर आता है, कुछ ग्रहण करता है, तो भी शिव पर समर्पित किया गया शहद जो नर्मदेश्वर शंकर पर चढ़ा हो, उस शहद को जीवान पर चटाया जाता है।